हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन में आज के टॉपिक में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। भारत का संवैधानिक विकास, तो भारत के संवैधानिक विकास इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? मतलब कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? सो ऑप्शन ए इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी इज पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813 एंड डी चार्टर एक्ट 1833। तो देखो, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था कलकत्ता में, इसकी स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। तो 1773 के थ्रू इसका प्रावधान किया गया। 1773 में ये प्रावधान किया गया, इस एक्ट के थ्रू प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 1774 में स्थापना होती है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना होती है तो इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी एंड वेज लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखें, लेमेंस्टर नहीं थे, एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। तो ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन ए सही है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो क्या दिया गया है, 2 लिस्ट दिया गया है, सूची 1 एंड सूची 2, और इसका मैचिंग करना है और इसके फिर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको इस तरह मैच करना है। देखते हैं हम लोग। पहला है नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति एंड इज गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो देखो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के थ्रू हुआ था, तो इससे मैच कर गया। ठीक है, यानी कि भी कॉमन हो गया। और नियंत्रण परिषद की स्थापना, इट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के थ्रू हुआ था, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरी जो भारत में कार्य करने आए थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए, वो चार्टर अधिनियम 1813 के थ्रू आए थे। इंडीज गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, A4 हो जाएगा। यहाँ पे मैच करते हैं हम लोग ए का 2। देखो ए का 2 अब किस में है, बी एंड डी में है, तो ए का 2 हो गया एंड बी का 1 किस में है, ए का 2 बी का 1 इसमें, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एंड प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो देखो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है। जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसमें तीनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट थे। जो 1813 का चार्टर एक्ट आया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए
1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू आया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या हुआ था कि कुछ यूरोपीय शिक्षाविद थे जो कि भारत में आए और उसके थ्रू उसका प्रचार प्रसार किया। और तीसरा प्राच्यविद एवं आंग्लविद, ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ये IAS प्री है 2018 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1873 का चार्टर अधिनियम। तो भारत में चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके जो इसमें किया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के थ्रू ही ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पास किया कि भारत में क्या बोलते हैं, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी कि और सारी कंपनियां आकर के भारत में व्यापार कर सकती हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका भी सी होगा, 1813 का चार्टर एक्ट, इसी के थ्रू एकाधिकार को समाप्त किया गया। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये IAS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोल रहा है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा क्या? भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये गलत है, क्योंकि जो भारत का राजस्व है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट से नहीं हुआ था, बल्कि 1858, ठीक है, 1858 का जो अधिनियम था उसके थ्रू भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया था। यहाँ पे हम लोग 4 ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ही, देखो इससे पहले प्रावधान था कि देश के प्रशासन में भारतवासियों को हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, लेकिन जब से इसके लिए विद्रोह शुरू हुआ तो अंग्रेजी सरकार को यह मानना पड़ा कि नहीं, भारतवासियों को भी इसमें प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू कार्य हुआ था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।